इतना सताना ज़रूरी था क्या, इतना सताना ज़रूरी था क्या, मोहब्बत का बहाना ज़रूरी था क्या, इतना सताना ज़रूरी था क्या, मोहब्बत का बहाना ज़रूरी था क्या, मेरी आंखों में अश्क देखकर पाजी, मेरी आंखों में अश्क देखकर तुम्हारा मुस्कुराना ज़रूरी था क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। और रिलेशन फंक्शन चल रहा है अपना, PYQ सॉल्व कर रहे थे हम रिलेशंस पे, ठीक है। 2 या 3 हमने पार्ट देख लिए थे, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। हम PYQ आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही आपको चीज़ें अच्छी तरह से मिलेंगी, कंपाइलेशन फॉर्म में, आपको सिस्टमेटिकली फॉर्म में, यहाँ से अलावा कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप ध्यान से देखते रहें एक बार। तो आपके सामने क्वेश्चन है मैथमेटिक्स बाय RD सर, आप जानते ही हैं, जेईई मेंस 2023 का सवाल। क्या कह रहा है कि एक सेट ए है 0 3 4 6 7 8 9 10 एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, कि इस सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइन है आर सच दैट, यानी एक्स वाई ए क्रॉस ए में से आएंगे कि एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। और x, और ये भी आना चाहिए कि x माइनस वाई करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाली है। तो R में द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू R सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक इज इक्वल टू। तो पहले हम R निकाल लेते कि R में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है कितने, ठीक है। देखो, अच्छा मुझे x माइनस वाई ऑड करना है, तो ऑड कब हो सकता है? जैसे मैं बात करता हूं 0 और 3 की। देखो मैं बात करता हूं 0 और 3 की। जैसे 0 और 3 की बात करें तो 0 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3। ऑड है, पॉजिटिव है, सही बात है, ठीक है। इसका मतलब जैसे, और मैंने बात की 6 या 7 की बात करी, 6 और 7 की बात करी, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा, ऑड आ रहा है, ठीक है। मैंने बात करी बेटा 4 और 9 की, तो इनका डिफरेंस भी 5 ऑड आएगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव, एक इवन और एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा, तब जाके ऑड नंबर निकल कर पाएगा डिफरेंस आपका, ठीक है। तो देखो कैसे इन चीजों को सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इस सेट ए को 2 सेट्स में ब्रेक कर लेता हूं, A1 और A2। यानी सेट ए में तो इवन नंबर ले लेता हूं और एक सेट A2 में ऑड नंबर ले लेता हूं। देखो इवन कौन कौन से हो गए, 0 4 6 8 और 10, ये तो हो गए इवन। मैंने एक सेट A2 ले लिया इसी में से ही, उसमें मैंने ऑड नंबर ले लिया 3, और आपका 3 के बाद कौन आएगा, 7, इसके बाद 9, ये आएंगे 3 और 2 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक। अब बताओ x माइनस वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए, ठीक है। अच्छा इनका एक बार डिफरेंस निकालो, देखो जो 4 माइनस 0 करेंगे तो इवन आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो भी इवन आएगा, ये इवन आएंगे। यानी इनका आपस में करो तो इवन आएगा, इनका आपस में डिफरेंस लिया जाए तो इवन आएगा। इसका मतलब मुझे ऑड चाहिए, इसका मतलब एक नंबर इसमें से उठाना पड़ेगा और एक नंबर इसमें से उठाना पड़ेगा, तब जाके ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। ये चीज क्लियर होती है आपको, ठीक है साहब। तो देखो R में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनो एक बार। मैं ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं देखो, और मुझे पॉजिटिव भी चाहिए, तो एक 3,0 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है सर। 3 माइनस 0 करेंगे तो ऑड आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। अच्छा 4,3 आ सकता है, आ सकता है। अच्छा 7,4 आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। 9,4 आ सकता है, आ सकता है, ठीक, ठीक है। 4 का हो गया, ठीक है। 0 का हो गया, 0 को देखो एक बार, 7,0 आ सकता है और 9,0 भी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 4 का 3 के साथ ले लिया, 7 का 4 के साथ, 9 का 4 के साथ लिख लिया हमने, ठीक है। 6 का लिखते हैं, देखो अब
6 का 3 के साथ आ सकता है, 7 का 6 के साथ आ सकता है, और 9 का 6 के साथ आ सकता है रिलेशन। ठीक है, 6 का आ गया। अब 8 का देखते हैं एक बार। देखो 8 का 3 के साथ और 8 का 7 के साथ। ठीक है, 8 का 7 के साथ और 9 का 8 के साथ। सही है, 8 के हो गए, 10 का देखो एक बार। देखो 10,3, ठीक है, और 10,7 और 10,9 ये होंगे। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 15। ठीक है, ठीक है साहब, ये तो हो गए x माइनस वाई इज ऑड पॉजिटिव की बात हो गई। लेकिन इसमें एक चीज और लेनी है कि x माइनस वाई करे तो 2 आना चाहिए। इट मीन्स कि x माइनस वाई 2 आना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई होगा। सही बात है, सही बात है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। मैं y की वैल्यू क्या लूं इसमें से? देखो y को अगर 0 रखता हूं, y को क्या रखता हूं? 0, तो x 2 आएगा, 2 इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। अच्छा, y को मैं 4 लूं, y 4 लिया तो 4 2 6 आ गया, x 6 है, ले सकते हो आप, एक ले सकते हो आप सर 6,4। ठीक है, अच्छा और क्या ले सकते हो आप? 6 ले सकते हो, 6 रखेंगे 6 2 8 आ जाएगा, ये ले सकते हो सर 8,6 आ जाएगा एक। अच्छा 8 10 ले सकते हो क्या? अच्छा 8 ले सकते हो, 8,10 आ सकता है, सॉरी 6 लिया, 6 2 8 आ गया। ठीक है, 8 लेंगे तो 8 2 10 आ जाएगा, तो 10,8 भी आ सकता है। ठीक है, 10 लेंगे तो 10 2 12 नहीं आएगा, ये आएंगे आपके रिलेशन में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। एक बार देख लो कोई रह तो नहीं गया है। देखो दोबारा से देखते हैं एक बार। 0 4 6 8 और 10। ठीक है, ठीक है, 3 7 और 9 इसमें से हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? x माइनस वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर करना था। ऑड होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। x और y ऐसे लेने हैं। तो मैंने देखो 0 से स्टार्ट किया तो 3 0 देख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो 3 0 देख लिया, उसके बाद मैंने 7 0 देख लिया, क्या 7 0 देख लिया सर, 9 0 देख लिया, क्या 9 0 देख लिया, 0 के साथ देख लिया हमने। ठीक है ना, 0 माइनस 0,3 नहीं ले सकते हम इसमें आर में, अभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये 0 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनाना है हमें। ठीक है, ठीक है साहब, हम क्या कह रहे हैं कि 4 के साथ लेंगे तो 4,3 ये ले लिया साहब, 7,4 ले लिया और 9,4 ये भी ले लिया। ठीक है साहब, 6 की बात करें तो 6,3 ले लिया, 7,6 ले लिया और 9,6 भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद 8 की बात करें 8,3 ले लिया, 8,7 ले लिया और 9,8 ले लिया सब। ठीक है, 10 की बात करें तो 10,3 10,7 और 10,9 भी ले लिया। सही है, ठीक है। अब देखो हमें x माइनस वाई 2 भी लाना था, ये भी और देख लो एक बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस वाई। देखो मैंने 0 उठाया, यहाँ से 0 उठाया ना, इसमें क्या मैंने उठाया? मैंने 0 उठाया, y की वैल्यू 0 उठाई, यहाँ से 0 उठाए तो 2 क्या 2 आ सकता है? नहीं आ सकता सर, 0 हटाओ, 3 लो, 3 और 2 5 इसमें नहीं है। ठीक है साहब, 3 के बाद 4 लो, 4 और 2 6 है इसमें, 4 लेंगे y की वैल्यू तो x की 6 आई है, 6,4 है इसमें। ठीक है साहब, ले लिया मैंने, 6 लिया, 6 और 2 8 आएगा, 8,6 ले लिया मैंने, 7 लिया है ना, 7 और 2 9 है, ये पेयर रह गया आपका। कि आप अगर x y 7 लोगे तो x कितना आएगा? 9, तो ये और रह गया है कि x 9 आएगा, y 7, एक ये रह गया, तो ये 19 हो गए। अब कितने हो गए? 19, ये R में रहे होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड, कि इसमें क्या मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड किए जाएं टू रिलेशन R सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक बनाया जाए। देखो सिमेट्रिक नहीं है अभी ये, कैसे नहीं है सर? देखो 3,0 है लेकिन 0,3 नहीं है इसमें, सिमेट्रिक नहीं है। 4,3 के लिए 3,4 नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, नहीं है। 7 4 के लिए 4 7 नहीं है इसमें, नहीं है। इसका मतलब 7 0 के लिए 0 7 नहीं है इसमें। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके उल्टे भी ऐड करने पड़ेंगे, यानी ए बी तो हैं, बी ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो ये ऐड करना पड़ेगा, 3 0 के लिए 0 3 इसमें नहीं है, 4 3 के लिए 3 4 इसमें नहीं है, 7 4 के लिए 4 7 नहीं है इसमें,
94 के लिए 49 नहीं है, 70 के लिए 07 नहीं है, 90 के लिए 09 नहीं है इसमें। इसका मतलब जितने भी ये आर में हैं उतने ही ऐड करने पड़ेंगे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो बेटा आर में कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट? 19 थे सर। कितने थे? 19। तो हमें ऐड करने पड़ेंगे। ऐड वाले कितने हो जाएंगे सर? 19 ही हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा 19। ये आपको इसमें 19 ही ऐड करने पड़ेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या आपका। आंसर यहाँ लिखा हुआ था, देखो सब सही है, 19 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या लिखा हुआ है, 2025 का सवाल 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। लेट एस एक रिलेशन है, क्या लिखा है एस में कि एस जो है वो नेचुरल नंबर यूनियन किया गया जीरो में, यानी जीरो और ऐड कर लिया गया है नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर में जीरो होता नहीं है लेकिन इसने जीरो भी ले लिया है इसमें। डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम एस टू आर, ठीक है, बाई लॉग वाई इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन 2/5, ये लिखा हुआ है। एक्स और है यहाँ पे एक्स, तो इसको सॉल्व किया जाए तो बेटा एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाएगा पावर में, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो 2/5 की पावर कितनी आ जाएगी? एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई सर 2/5 की पावर कितनी? x। सही है। अब क्या कह रहा है ये कि देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ r, ठीक है, यानी y की वैल्यू जो होगी उनके सभी एलिमेंट्स का सम करना है, यानी x की वैल्यू के लिए जो जो वैल्यू आती जाएंगी, जो जो वैल्यू आएंगी उन सबका सम करना है हमें। देखो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी। x हमें कहां लेना है? नेचुरल नंबर और जीरो भी लेना है, यानी जीरो भी लेना पड़ेगा इसमें। तो इसमें x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 2/5 आएगा, प्लस x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2/5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, सही बात है, सही है क्या? ये पावर जीरो है इसमें, इसमें लेंगे तो ये 2/5 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, सॉरी 2 आ जाएगी। 2/5 की पावर कितनी है? 2, 3 आ जाएगी। अरे जीरो डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। और इन सब का सम निकालना है हमें। क्या निकालना है? सम। तो एक बात बताओ, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है क्या? क्या है ये? इनफाइनाइट सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2/5 की पावर 0, यानी ये 1 है। कितना है? 1। और r कितना है? r कितना है सर? r 2/5 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? इस सम का फॉर्मूला होता है सर a/1 - r, पढ़ा होगा आपने। तो a की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी होगी? 2/5। तो 1/5 बन जा 5 - 2, 3/5। 5 ऊपर चला जाएगा, आंसर 5/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था 2025 मेंस का सवाल। आगे देखो, डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन द इंटरवल 0 से π/2। π/2 काउंट नहीं है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। भाई एक्स रिलेट कर रहा है वाई से, क्या देखो कैसे रिलेट कर रहा है, ध्यान सुनो। देखो एक्स जो है वो रिलेट कर रहा है वाई से सच दैट कि sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर वाई किसके इक्वल है? 1 के। ये हमें गिवन था, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। आपको चेक करना है कि आर क्या है। देखो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिव क्या बता रखा है रिफ्लेक्सिव में आपको कि आप सर y को x पुट कर दो। y को क्या पुट कर दिया जाएगा? x। देखो पुट करो एक बार कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y की जगह x रख देंगे तो क्या 1 आएगा? सर आएगा, ये तो 10th की आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है। सही बात है, सही है। देखो नेक्स्ट देखो, बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो हमें गिवन क्या है सिमेट्रिक में? हमें गिवन है कि x रिलेट कर रहा है y से। कैसे रिलेट कर रहा है कि सर sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर y 1 है, ठीक है, तो y भी रिलेट करेगा x को। इट मींस ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर x 1 होना चाहिए। ये आपको लाना है, ले आओगे तो हो जाएगा, नहीं ला पाओगे तो नहीं होगा। देखो मैं कोशिश करता हूं इसको लाने की कि हमें क्या लाना है। हमें लाना है सर ये
हमें ये पार्ट लाना है, ये ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है या फाइंड करना है। तो देखो मैं इससे, इसकी हेल्प से इसको लाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूं कि मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, ये कि इसको ले लेता हूं। अच्छा, ये जो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई 1 लिखा हुआ है, ये तो गिवन था। तो आप एक बात बताओ कि इसको sec स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अरे लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो सर, ठीक है। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर वाई। क्या लिखा जा सकता है? sec स्क्वायर वाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई sec स्क्वायर वाई होगा। तो देखो sec स्क्वायर वाई है, टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो देखो sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 के। ये तो प्रूफ करना था, sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक है। लास्ट बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो एक बार, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x रिलेट करेगा y से, ठीक है। इट मींस sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई 1 होगा। देखो दोबारा लिखता हूं साफ साफ सा, देखो कि हम ट्रांजिटिव देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर कि x रिलेट करेगा y से, इट मींस sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई क्या होगा? 1, ठीक है। अच्छा, यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर वाई उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या आएगा? sec स्क्वायर वाई, और यहां से स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा? y के, सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा y रिलेट करेगा z से, इट मींस ये लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर y माइनस का टेन स्क्वायर z1 होगा, ठीक है, होगा। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर y इक्वल होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर z के, और वो क्या होता है? sec स्क्वायर z। तो यहां से y किसके इक्वल आ गया? z के। अच्छा, इन दोनों से क्या बोल सकते हो आप, एक फर्स्ट से और सेकंड से, कि x बराबर है y के और y किसके बराबर है? z के। तो देयरफॉर x भी किसके बराबर आ जाएगा? किसके? z के। इट मींस यहां ये लिखा जा सकता है कि sec स्क्वायर x इक्वल होगा sec स्क्वायर z के। यही लाना था भाई। तो ये रिफ्लेक्शन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। कैसे किया मैंने? दोबारा सुन लो। मैंने x को रिलेट कराया y से, ये गिवन था, इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई 1 है। तो यहां से sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई sec स्क्वायर वाई। तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा? y के। नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? y के। फिर y रिलेट करेगा z से, x रिलेट y से, y रिलेट z से। ट्रांजिटिव ऐसे तो करते थे, y रिलेट करेगा z से, इसका मतलब sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z कितना? 1। यहां से भी मैंने y किसके इक्वल कर दिया? z के, और x किसके इक्वल था? y के। तो इन दोनों से क्या बोल सकता हूं कि x भी इक्वल होगा किसके? z के। और इसको उल्टा लिखा जा सकता है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर z। देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो ये एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री ऐड करके अच्छा रिलेशन का क्वेश्चन बनाया। आगे देखो, कंसीडर द रिलेशन R1 एंड R2 डिफाइंड एज A रिलेट कर रहा है B से। दो रिलेशन है भाई साहब, कि A रिलेट कर रहा है R1 के अलोंग B से। कैसे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है? 1 है, ठीक है। और दूसरी रिलेशन R2 में AB ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कर रहे हैं CD से। कैसे? कि A प्लस D किया जाए और B प्लस C किया जाए, ये इक्वल आएंगे। तो हमें R1 और R2 को बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। देखो मैं R1 की बात करते हैं, और ये रियल नंबर्स के लिए बात चल रही है। कंसीडर रिलेशन R1 एंड R2 रियल नंबर्स के लिए चल रही हैं सारी चीजें। देखो R1 की बात करते हैं कि A रिलेट कर रहा है R1 के अलोंग B से। कैसे?
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए, रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए कि b को a रख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया 1, अच्छा 2a स्क्वायर कितना आ गया 1, अच्छा 2a स्क्वायर 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अरे अगर a 0 ले लिया क्या 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, मना कर दिया ना एक ने, नहीं है। एंड R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 इज नॉट इक्विवेलेंस, सही बात है। अरे R1 इक्विवेलेंस भी नहीं है, सीधा सीधा पता चल गया मुझे इक्विवेलेंस की, क्योंकि मुझे ऑप्शन में इक्विवेलेंस के बारे में तो बोलना है। R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन गलत है, R1 R2 बोथ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी गलत है। अब मुझे R2 चेक करना है बस, R2 देखो एक बार, देखो ये क्या कह रहा है कि A, B रिलेट कर रहा है R2 के अलोंग C, D से। कैसे कैसे रिलेट कर रहे हैं कि सर पहले का और लास्ट का सम A प्लस D का सम सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल है B प्लस C के, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सेम ऑर्डर्ड पेयर रिलेट करेंगे। अब क्या रिलेट करेगा सर, सेम ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेट करेगा। इट मींस ये लिखा जा सकता है फर्स्ट का लास्ट से A प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड का थर्ड से B प्लस A। अरे इक्वल होता है ये तो, अरे A प्लस बी इक्वल नहीं होगा क्या B प्लस A के, होगा, ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है, सही। मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें कि तो देखो A, B रिलेट करेगा किससे, C, D से। इट मींस पहले का लास्ट का सम A प्लस D इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड के सम के B प्लस C के, ठीक है। तो मुझे इसका उल्टा भी चाहिए, इसका उल्टा यानी CD रिलेट करेगा AB से, इसका मतलब C प्लस B, अरे C प्लस B किसके इक्वल होगा, सेकेंड और थर्ड के सम के D प्लस A के। ऊपर भी तो ये लिखा हुआ है, अरे बोलो, ऊपर भी तो ये लिखा हुआ है B प्लस C को C प्लस B लिख दिया है और A प्लस D को D प्लस लिया, यानी ये अगर सही है तो ये भी सही है। और मैंने ऑर्डर्ड पेयर उल्टे करके चेक करने की कोशिश करी तो ये वही लिखा हुआ था जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, बस ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो डी करेक्ट है, एज सिंपल एज दैट। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करोगे, देखो कैसे करेंगे कि सर A, B रिलेट करेगा C, D से। इट मींस पहला और लास्ट का सम A प्लस D, सेकेंड और थर्ड का सम इक्वल है। फिर करेगा C, D रिलेट करेगा E, F से। कैसे, फर्स्ट और लास्ट का C प्लस F का जो सम होगा वो D प्लस E के इक्वल होगा। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड या टू प्रूव समझ लो आपकी, टू प्रूव या फाइंड करना है हमें क्या, कि A भी रिलेट करेगा EF से, कि A, B रिलेट करेगा E, F से। कैसे रिलेट करेगा कि A प्लस F इक्वल होगा B प्लस E के। ये हमें लेके आना है, ये हमें लेके आना है भाई, ये लेके आना है हमें। देखो कैसे लाओगे, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट प्लस सेकंड करो आप। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस C। देखो CD और CD कट गए तो क्या बचा, D प्लस C से C प्लस D कट गया, क्या बचा A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C। ये हमें प्रूव करना था, तो ये ट्रांजिटिव भी है, इट मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हम टिक कर चुके हैं। देखो आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आर बी आर रिलेशन ऑन Z इंटू Z डिफाइंड बाई ए बी रिलेट कर रहा है CD से। कैसे कि AD माइनस BC इज डिविजिबल बाई 5, कि AD माइनस BC 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव कि
ए बी रिलेट करेगा ए बी से ही। कैसे? देखो ए बी सी डी से कैसे रिलेट कर रहा था कि ए का मल्टीप्लाई डी से किया गया, ए का मल्टीप्लाई डी से पहले का लास्ट वाले के साथ, फिर माइनस दूसरे का तीसरे के साथ। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? पहले वाले का मल्टीप्लाई तीसरे वाले का चौथे वाले के साथ, ए का बी से मल्टीप्लाई माइनस फिर बी का ए से मल्टीप्लाई। बेटा ए बी माइनस बी है तो जीरो आ गया, और जीरो मल्टीपल होता है 5 का, बिल्कुल होता है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी जीरो इज द मल्टीपल ऑफ 5, ट्रू है, या डिविजिबल बाई 5 ऐसे बोल सकते हो कि 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, जीरो आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें तो देखो कैसे बात करेंगे सिमेट्रिक की, कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ। इट मीन्स कि ए डी माइनस बी सी ये 5 का मल्टीपल है, 5 के ले लेता हूं। ठीक है, और इसका उल्टा भी रिलेट करना चाहिए। उल्टा क्या? कि सी कॉमा डी रिलेट करेगा किससे? ए कॉमा बी से। इट मीन्स सी कॉमा बी या बी सी ऐसे लिख लिया जाए, सी का पहले का लास्ट के साथ माइनस सेकंड का थर्ड के साथ ए डी। जी आपको 5 का मल्टीपल दिखाना, मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूं। ठीक है, सही बात है, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दो। देखो इसको और इसको ऐड करूंगा तो देखो माइनस का बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए डी और माइनस का ए डी इज इक्वल टू 5k प्लस एक्स। सही बात है क्या? देख लो एक बार सही है सब। तो देखो BC से BC कट गया और AD से AD कट गया, इधर क्या आ गया? 0। 5k प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? माइनस का 5k, मल्टीपल ऑफ 5, तो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखो कि इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो कुछ ऑप्शन कट रहे हैं क्या? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ये नहीं कट सकता, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मना कर रहा है लेकिन है ये गलत है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों कह रहा है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही मना कर रहा है, ये भी कटेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसका। देखो कैसे चेक करोगे कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा सी कॉमा डी से। कैसे? कि ए डी कि ए डी माइनस बी सी ये 5 का मल्टीपल है, 5k1। ठीक है, डिविजिबल है या मल्टीपल है एक ही बात है। ठीक है ना, जो चीज 5 से डिविजिबल होगी वो 5 से मल्टीपल भी रही होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे मैं समझो आप कि मैं बोलता हूं कि 20 है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 का मल्टीप्लाई है इसमें, यानी इसमें 5 है तभी तो ये मल्टीपल डिविजिबल है इससे, तो इसको मल्टीपल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होगा कि सी डी रिलेट करेगा ई एफ के साथ। कैसे? कि सी कॉमा सी इंटू एफ, सी एफ माइनस डी इंटू ई, ये भी 5 का मल्टीपल है, 5k2। तो आपको 2 फाइंड करना है या प्रूव करना है क्या? कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा किससे? ई कॉमा एफ से। कैसे? कि ए कॉमा ए इंटू एफ, ए इंटू एफ, ए एफ माइनस बी ई, ये आपको एक्स ले लेता हूं, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सुनो ध्यान से भाई साहब। ठीक है, तो क्या लिया जाए? ऑप्शंस लिया जाए। ठीक है, ए बी रिलेट करेगा ई एफ के साथ, इट मीन्स आपको लेके आना है ए एफ माइनस बी, ये 5 का मल्टीपल हो भी सकता है और नहीं भी। हमें 2 फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर फाइंड कर लेते हैं कि होता है तो कह देंगे ट्रांजिटिव है, अगर नहीं हो पाता या कोई एग्जांपल दे दे तो काउंटर एग्जांपल कि ये नहीं है 5 का मल्टीपल, तो इसको ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो मैंने लिया 1,1 रिलेट कर रहा है 0,0 से, क्योंकि z में से लेने हैं ना अपन को। इट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो क्या आ गया? 0। 0 5 से डिविजिबल भी है, मल्टीपल भी है, सही बात है। पर मैंने लिया बेटा 0 0 रिलेट कर रहा है 2 3 से। इट मीन 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, 0 आ गया, ये भी 5 से डिविजिबल है।
अब देखो ए बी और ई एफ क्या बनेगा, 1 1 2 3, क्या बनेगा 1 1 2 3। इट मींस 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है भाई साहब, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक काउंटर एग्जांपल दे दो जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो, देन वी कैन से दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये लास्ट में करेंगे, एक बार ये देखो आप, लेट आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 3, ये रिलेशन दे रखा है आर, देखो ध्यान सुनो कि आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 और 3 3। ठीक है, ये हमें आर दे रखा है। ठीक है, बी आर रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट दिस 1 2 3 4, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट नीडेड टू बी एडेड। इसमें क्या क्या ऐड किया जाए मिनिमम, दैट आर सो दैट आर बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, इक्विवेलेंस यानी रिफ्लेक्सिव होगा, तो पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाते हैं इसको, क्या इसमें ऐड कर दिया जाए। तो सर अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई 1 1 होना चाहिए इसमें। तो सर इसमें 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 तो है, इसमें 4 4 होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। तो अगला क्वेश्चन देखो, 2025 मेंस का सवाल। आर एक रिलेशन दे रखा है, आर एक रिलेशन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है देखो, आर दे रखा है 1 2 2 3 और 3 3, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस सेट के लिए 1 2 3 4 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या ऐड किए जाएं कि ये इक्विवेलेंस बन जाए। अब देखो रिफ्लेक्सिव अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है रिफ्लेक्सिव, तो देखो इसमें 1 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 2 ऐड करना पड़ेगा और 3 3 ऐड तो है, इसमें 4 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 तो है इसमें। अब ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। बात करें सिमेट्रिक की, क्योंकि इसको सिमेट्रिक भी बनाना है, तो सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा और 2 3 है तो 3 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें ट्रांजिटिव की, देखो ट्रांजिटिव में देखें एक बार, देखो ए बी और बी सी, दिस इज ए बी बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 1 3 1 3 इसमें नहीं है, ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर 1 3 ट्रांजिटिव के लिए ऐड किया तो ये सिमेट्रिक नहीं है, अब सिमेट्रिक के लिए इसमें 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंस बन गया पूरा, कोई भी पेयर मना नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या क्या ऐड किया, 3 और 2 5 और 2 7 एलिमेंट हमने ऐड करे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 सच दैट कि आर में ये तो है ही 1 2 और 1 3 सब सेट है किसमें आर में, यानी आर में ये तो ये लोग तो हैं, आर में ये लोग हैं। कौन कौन से लोग सर, आर में कौन कौन है, 1 2 है और 1 3 है, ये तो लेना ही है आप। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, इक्विवेलेंस बनाना है इस सेट के लिए। अब इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा रिफ्लेक्सिव, तो क्या ऐड करना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। सही है, सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 के लिए 2 1 और 1 3 के लिए 3 1, ये तो सिमेट्रिक है ही। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव देखो एक बार, ट्रांजिटिव कौन सा मना कर रहा है। ठीक है, देखो एक मिनट, देखो चेक करो, देखो 2 1 है और 1 3 है, देखो ए बी और बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 2 3 नहीं है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सारे पेयर अब ट्रांजिटिव भी कह रहे होंगे। तो देखो क्या पूछा है इसने, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, तो बेटा रिफ्लेक्सिव कर लिया 1 1 2 2 3 3 4 4, सिमेट्रिक 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 1 3 का सिमेट्रिक
3 1 डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसको ट्रांजिटिव करना था, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या, देखो ए बी और बी सी 2 1 1 3, तो ट्रांजिटिव के लिए 2 3 होना चाहिए, इसमें 2 3 कहीं नहीं है, तो 2 3 ऐड कर दिया। 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 ऐड करना पड़ा। अब ये ट्रांजिटिव भी है। क्या पूछ रहे हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, इस आर में नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, ये नहीं पूछा कितने ऐड करने हैं, टोटल कितने हो गए, 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने हाथ से लिखा हुआ है, वैसे मेंस 2023 में आया था, कि ये मुझे लास्ट में ध्यान आया डालना, तो देखो एक बार, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन कैपिटल आर गिवन बाई कि 3a माइनस 3b प्लस √7 इज इरेशनल नंबर है। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसका, दोनों को सेम रख दिया जाएगा, 3a माइनस 3b की जगह भी a रख दिया जाएगा प्लस √7, तो बेटा 3a तो कट गए, क्या आ गया √7, ये इरेशनल नंबर है सर, रिफ्लेक्सिव है, सही है। जब सिमेट्रिक की बात की जाए, इट मीन्स सिमेट्रिक ये कहेगा कि 3a माइनस 3b √7 है, ये एक इरेशनल नंबर है, गिवन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि 3b माइनस 3a उल्टा प्लस √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल है, चेक करो एक बार, कि अगर मुझे इसको रेशनल लाना है, मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन करता हूं, देखो अगर मुझे इस नंबर को रेशनल प्रूफ करना है तो ये हटाना पड़ेगा, यहां से √7 मुझे हटाना पड़ेगा, और √7 कब हटेगा, जब माइनस का √7 रहा हो। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 3a माइनस 3b की वैल्यू अगर गलती से √7 आ जाती है, तो बेटा 3b माइनस 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √7, तो हो जाएगा ये। अच्छा 3a माइनस 3b √7 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हमें रियल नंबर्स में से लेने हैं, तो क्या क्या वैल्यू ली जाए जो √7 हो जाए। सर a आप क्या ले सकते हो, a आप ले सकते हो √7/3 और b ले सकते हो 0, इसमें a b के लिए देखो a 3 इंटू a की वैल्यू √7/3, 3 से 3 कट गया, b 0 तो हट गया, √7 इक्वल आ गया √7 के, सही बात है, ठीक है, प्लस है बेटा, प्लस, ठीक है। अच्छा 3b माइनस 3a क्या आएगा, फिर माइनस का √7 आ जाएगा, और माइनस का √7 इससे कट जाएगा, ये चीजें हैं। तो देखो मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक करना है, इसका मतलब ए बी आर में है, इट मीन्स 3a माइनस 3b प्लस √7, ये एक इरेशनल नंबर है, गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, या फाइंड करना है कि a b r में होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब 3b माइनस 3a प्लस √7 ये एक इरेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। अगर मुझे इसको रेशनल लाना है तो ये √7 हटाना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं। इसको मुझे क्या लाना है, रेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन करना है, तो मुझे कौन हटाना पड़ेगा, √7। अच्छा √7 कब हट सकता है, जब ये √7 आ रहा हो, तो ये माइनस का √7 आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, देखो मुझे 3a माइनस 3b को √7 लाना है, ठीक है। तो देखो मैं a की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, a की वैल्यू ले सकते हैं √7/3, और b क्या ले सकता हूँ 0, ठीक है। तो ये √7 आ जाएगा, इसका मतलब ये √7 आ गया, और √7 टू √7 इरेशनल नंबर है। अब मैं अगर 3b माइनस 3a निकालता हूं और b और a ये पुट किया जाएगा, तो ये माइनस का √7 आ जाएगा, ये कह रहे हैं हम, माइनस का √7 प्लस √7 एक रेशनल नंबर हो जाएगा बेटा। माइनस का √7 प्लस √7 क्या आ गया, 0, और 0 एक कैसा नंबर है, रेशनल, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, ये गलत है। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है ये भी कह रहे हैं, ठीक है। और इसका ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार, सिमेट्रिक नहीं है। मैंने कैसे किया कि मैंने सोचा कि √7 से इरेशनल और रेशनल पे प्रूफ फर्क पड़ेगा, कि 3a माइनस 3b √7 एक रेशनल नंबर है। अगर मुझे इसको रेशनल प्रूफ करना है, इसके उल्टे को रेशनल प्रूफ करना है, तो √7 हटाना पड़ेगा, और √7 कब हट सकता है, जब यहाँ पे माइनस √7 रहा हो। इसका मतलब ये अगर माइनस √7 है तो ये √7 रहा होगा, माइनस का तो फर्क है इसमें और इसमें, तो मैंने इसको √7 बना दिया, a और b ये लेके, तो उल्टा ये हो गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। देखो एक बार इसका ट्रांजिटिव देखो एक बार,
क्या देखें इसका ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव देखिए एक बार। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए बी आर में है, गिवन है, इसका मतलब 3a माइनस 3b प्लस √7 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं कि बी सी बी आर में है, इट मीन्स 3b माइनस 3c प्लस √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, ए सी आर में होगा, फाइंड होगा या नहीं होगा। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है सर ए कॉमा सी आर में होगा या नहीं होगा। इट मीन्स 3a माइनस 3c प्लस √7 ये x मान लेता हूं इसको मैं, और x निकालते हैं क्या आता है। देखो इन दोनों को ऐड करो आप, इनको और इनको ऐड करो, तो देखो 3a माइनस 3b प्लस √7 ऐड होगा इसमें, तो देखो 3b से 3b कट जाएगा, ये क्या आएगा 3a माइनस 3c, 3a माइनस 3c प्लस √7 प्लस √7 इज इक्वल टू इरेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, अगर एक √7 को इधर भेज दिया जाए, यानी 3a माइनस 3c प्लस √7 इज इक्वल टू कि इरेशनल नंबर है इधर, तो इसमें √7 माइनस कर दिया गया। अच्छा यही तो था आपका x, अरे ये तो x था, इस x की वैल्यू क्या लानी है आपको, इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर थे बेटा, दो थे ये दो इरेशनल नंबर थे कि इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस √7, इसका मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस √7 आ गया। ये x आपको अब ये चेक करना है, अगर ये √7 हट गया तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर √7 कब हट सकता है, जब ये रेशनल और ये रेशनल का सम √7 बन जाए। कैसे, अगर मैं इसको √7/2 ले लूं और इसको भी √7/2 ले लूं, तो माइनस का √7 कट जाएगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, क्योंकि √7/2 प्लस √7/2 √7 होगा, और √7 से माइनस का √7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। और 0 कैसा नंबर होता है, रेशनल। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं था। ठीक है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, तो उसको आपको चलो मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये बड़ा था इसलिए मैंने लिया, थोड़ा सा आप घर पर ट्राई कर सकते हो। RW है आपका ये रेंट वर्क। ठीक है, ऐसे ही होगा जैसे इतने सारे क्वेश्चन कराए। चलो इसका आपको आंसर दिखा देता हूं, चेक कर लेना। इसका आंसर है बेटा 46। क्या आएगा, इसका आंसर 46 है, घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके PYQ के सेशन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने रिलेशन पे PYQ सॉल्व कर लिए हैं। अब हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी मिलेगी, फंक्शन की, डोमेन और रेंज की भी मिलेगी। ठीक है, चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उनसे ही काम चलेगा यार, हमें तो पता ऐसे चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो हमसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।